हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है। देखिए, मैंने सारे ही जो कार्ड हैं वो मैंने लिए हैं टैरो से। 18 कार्ड है और बॉटम चेक करेंगे टैरो का। पेज ऑफ पेंडिकल्स, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स, द सन, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, Knight of Wands, 2 of Cups, 4 of Swords, 5 of Wands, 7 of Pentacles, the Emperor, Ace of Wands, Page of Swords, the Moon, 5 of Cups, Queen of Wands, 9 of Cups, बॉटम में है 3 of Wands, बॉटम से बॉटम में है 4 of Cups। तो अगर मैं बात करूँ ज़ोडिएक साइन की, तो यहाँ पर सारे ही साइन अवेलेबल हैं। ठीक है। सबसे पहला साइन है पेंडिकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके बाद है स्वॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, आप जेमिनाइज, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वेंट्स यानी कि आप फायर साइन हो सकते हैं, आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मेष, सिंह एंड धनु राशि। कप्स यानी कि वाटर साइन आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तो सारे ही ज़ोडिएक यहाँ पर कवर हैं। ऑल साइन रीडिंग ये जाने वाली है। देखिए, पेज ऑफ पेंडिकल्स, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स एंड दिस सन, मुझे ये लग रहा है कि आप है ना अभी राइट नाउ जैसे आपने छोड़ दिया है हर एक चीज़ को। जैसे होता ना, अकेले से बैठकर आप अपने आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने लिए टाइम स्पेंड कर रहे हो कि मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे नेगेटिव एनर्जी में खुद को इंटेंगल नहीं करना। आप अवॉइड कर रहे हो नेगेटिविटी को कि नेगेटिविटी तो मेरे कानों तक में भी ना घुसे। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग तो ना कान में ज़्यादातर ईयरफोन लगा करके रखते होंगे कि लोगों की नेगेटिविटी या नेगेटिव टॉक्स में जो मुझे सुने ही ना। इस तरीके की मुझे एनर्जीज लग रहे हैं आपके, कि अगर माहौल कुछ ऐसा है, नेगेटिव माहौल है, तो आप है ना जैसे बातें ही सुनना पसंद नहीं करते लोगों की। आपका मन ये होता है कि इनके शब्द भी मेरे कान में ना घुसे। तो आप ज़्यादातर समय में ईयरफोन का इस्तेमाल करते होंगे या अपना सत्संग सुनते होंगे, परमात्मा के परमार्थ के लिए कीर्तन सुनते होंगे। बट इन लोगों की नेगेटिव टॉक्स को आप अवॉइड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इस तरीके की मुझे एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। द सन का कार्ड, ये जो क्वीन ऑफ पेंडिकल और पेज ऑफ पेंडिकल्स है ना, ये कार्ड ये भी बता रहा है जब आप खुद पर काम करने के लिए सोचते हो ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खुलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, जब आप इंटेंगल होते हो नेगेटिविटी में, खुद को भी इन्वॉल्व कर लेते हो, तो टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट है ना। तो उन चीज़ों से आप अपनी एनर्जी को निकालते हुए अपने आप पर जब आप काम करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिन पर अगर आप काम करते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। हो सकता है आप कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए प्लान कर रहे हो कि मुझे ऐसा ऐसा सीखना है, मुझे ये करना चाहिए। आपका मन ना मतलब ज्ञान का भंडार बनने का मन करता है कि मेरे पास सारी नॉलेज हो। मतलब देखिए, सभी नॉलेज तो सबको नहीं होती, बट फिर भी आपका जो मोटो रहता है ना, वो ये कि मुझे बहुत विजडमी बनना है। जब तक मेरा जीवन है मैं ज्ञान अर्जन करता रहूँगा या करता रहूँगी। ये आपका मेन मोटिव है। इस तरीके के ही आप काम कर रहे हो और यही सब आपके जीवन में चल रहा है राइट नाउ। द सन का कार्ड, आप कभी कभी अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करते हो, बहुत पॉजिटिव महसूस करते हो, बहुत हिम्मती महसूस करते हो, स्ट्रेंथन महसूस करते हो। द स्ट्रेंथ का कार्ड आना, हिम्मत आप में गजब की होती है, जुनून, जज्बा कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। द सन वाली
एक प्रकाश आप में होता है, स्ट्रेंथ होती है, एक लॉयन जैसी शक्ति आप में होती है। क्वीन ऑफ वैंड्स, अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। उन चीज़ों पर आप काम कर रहे हो, उन चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हो, उन चीज़ों पर आप काम कर रहे हो। आप अपने डिसीज़न खुद लेते हो, आप अपने फैसले खुद लेते हुए मुझे दिख रहे हो। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना, आप परमात्मा से प्रेयर करते हो, है ना। देखिए जो इच्छाएं होती हैं, अगर आप नेक और सच्चे हैं ना, तो यकीन माने देर सबेर आपके डिज़ायर ज़रूर पूरे होते हैं, अगर आप नेक हैं, नीयत साफ़ है, सच्चे हैं, अच्छे हैं तो। और जो लोग गलत कर रहे हैं ना, उनको भी देखिए उनका कर्मा तो भोगना है। भगवान शनिदेव उनको बहुत स्ट्रोक मार रहे हैं, बहुत उनको दे रहे हैं थपेड़े पर थपेड़े, बट वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो समय ही सुधारता है ऐसे लोगों को। शनिदेव शुरू में उनको वार्निंग देते हैं कि सुधर जाओ, मत करिए ऐसा। और जब वो लोग जब भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते, तो फिर शनिदेव के पास उनका दंड होता है, उनको दंड देने के लिए, है ना। वो जब अपना दंड चलाते हैं तो सारे जो होते हैं ना सपोर्टर्स भाग जाते हैं, हर तरीके की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है, अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है। तो ये होने लग जाता है। तो कुछ इस तरीके के आप राइट नाउ सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और यही सब आपकी लाइफ में चल रहा है ना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आना, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनकी शादी वादी नहीं हो पा रही है। आप अनमैरिड हैं लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उन लोगों के लिए बहुत जल्द इन फ्यूचर जो है चांसेस बन सकते हैं शादी के, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है जी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंडिकल्स, द एम्परर। देखिए ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि भाई नेगेटिविटी की गिरफ्त में जा कर के आना आपको बहुत अच्छे से आ गया। मतलब आप खिलाड़ी बन चुके हैं उस चीज़ के, कि नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में अपने आप को शिफ्ट कैसे करना है। उन चीज़ों के ना जैसे आपने उन चीज़ों में ना महारत हासिल कर ली है। पहले आपको नहीं पता था आप क्या करते थे। जब नेगेटिविटी आती थी तो आप और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करके नेगेटिविटी पे नेगेटिविटी सोच सोच कर और ज़्यादा नेगेटिविटी को इनवाइट करते रहते थे। बट अब ऐसा आप नहीं करते। अब आप क्या करते हैं, अगर नेगेटिविटी आ जाती है तो आप उस समय में भी ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, अफर्मेशंस बोलते रहते हैं, भले ही वो अफर्मेशंस आपके दिल से ना निकले, क्योंकि भाई नेगेटिविटी की गिरफ्त में है, कोई छोटी बात नहीं है, बट बोलते हैं। अब जब बोलते हैं तो काम तो करेंगी, है ना, वही चीज़ है। तो पहले नेगेटिविटी में आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते थे, बट अब नेगेटिविटी में आप पॉजिटिव रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है अपने आप में। मुझे ये लग रहा है कि आपके अराउंड सिचुएशन बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, बहुत टफ सिचुएशन है। एक जुट रहता है आपको गिराने के लिए, आपको धकेलने के लिए, बट आप गिरने वालों में से नहीं हो। दी एम्परर की एनर्जीज है भाई। जिस पर भगवान की ब्लेसिंग्स हो, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हो, उसको कोई गिरा सकता है, नहीं गिरा सकता। कोशिश कर ले, फिर से वो बंदा उठ जाएगा या उठ जाएगी, क्योंकि वो ईश्वर का नेक बंदा है। एस ऑफ पैंट्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए आपका ना थर्ड आई जो है बहुत अच्छे से एक्टिव हो गया है, बहुत अच्छे से थर्ड आई आपका एक्टिवेट हो चुका है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी थर्ड आई और क्राउन चक्रा को बताती है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों को भाप लेते हो। लोगों के जो वो एक्शन दिखाते हैं उसके भीतर का जो फियर है, उस फियर फैक्टर को आप भाप लेते हो। इनके लोगों के अंदर का जो फियर चल रहा होता है आप उसे जान जाते हो। कहने का मतलब है आप है ना एक इस तरीके के इंसान बन चुके हो कि आपको एनर्जी से खेलना आ गया है, कि आपको इस एनर्जी में किस एनर्जी को प्रोड्यूस करना है ना। आप एनर्जीज को टक्कर देते हैं। आप नेगेटिव एनर्जीज पे कैसे अपने आप को जो है एकदम से
ऊंचा करना है, उन चीज़ों को आपको जो परमात्मा ने आपको सिखा दी हैं। इस तरीके की मुझे एक्टिविटीज़ लग रही हैं आपकी लाइफ में। आपके सोच विचार ऐसे हो सकते हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, कोई आपकी विश भी हो सकती है जो बहुत जल्द पूरी हो सकती है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वैंड्स ये बताता है कि डिवाइन ने ना वो शक्ति, वो पावर, वो पॉजिटिविटी आपको दे दी है कि भाई आप अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना है एंड कैसे चलना है। लोगों से तो आपने बिल्कुल उम्मीदें नहीं रखनी, और जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते तो ऐसे लोगों को आपसे डिटैच रहना है। ये नहीं है कि जितने हद तक वो बदतमीज हैं आप भी हो जाएं, बट कई बार जब नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, मे भी आप हो भी जाते हैं, उस लेवल तक गिर जाते हैं, बट फिर से आप उस लेवल से बाहर आने की कोशिश पूरी करते हैं कि ये ऐसा कर रहा है या कर रही है, बट हमें ऐसा नहीं करना। इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, और यही सब आपकी लाइफ में हो रहा है, इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो यही इस टॉपिक पर आज की रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।